हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। तो आप लोग कैसे, मुझे पूरा उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो आज फाइनली वो घड़ी आ गई गाइस कि मुझे आज सेलिब्रेट करना है राघव का बर्थडे। तो मैं वही चीज लेने जा रही थी। मैं बोली चलिए आज आप लोगों को मार्केट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग गाइस। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं जा रही थी राघव बेटे के लिए केक वगैरह लेने। तो देख लीजिए बहुत वैरायटी केक, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के थे। तो मैं राघव बेटे को बोली जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हो। तो देख लीजिए बहुत ही यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइस में और बहुत ही अच्छा मिल जाता है केक। तो फिर यहाँ पे केक लेने आई और काफी अच्छा लग रहा था। तो राघव बेटा बोले मुझे चॉकलेट केक लेना है। तो मैं ले लिया गाइस। और फिर भैया से पूछ रही थी अगर ऑर्डर देना हो चॉकलेट का मुझे चाहिए केक तो आप बना सकते हो। तो बोले हाँ आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, जैसे कि आप सुबह हमें ऑर्डर देंगे तो फिर आपको मिल जाएगा। तो मैं बोली ओके शाम तक में मिल जाएगा ऐसे बोल रहे थे। मैं बोली चलिए ठीक है। तो फिर यहाँ पे किन्नर जो बच्चे ले रहे थे मैं बोली ले लो। और यही सारी चीजें बच्चों को काफी ज्यादा पसंद है, अच्छा लगा गाइस। और फिर मैं आप लोगों को मैं सोची चलिए घर से आप बोरिंग आ गए तो मैं थोड़ा सा मार्केट में आप लोगों को दिखा देती हूँ और मैं क्या क्या करती हूँ। तो आप लोगों का रानी जी की दुनिया का मतलब यही है कि जो जो हमारी दुनिया में होता है वो सारी चीजें आप लोग साथ में शेयर करती हूँ। आप लोग ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं, हमें भर भर के आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोगों से बस यही है। तो बिस्किट मैं 2 पैकेट ले ली हूँ, नमकीन ले ली हूँ, यही सारी चीजें मैं गाइस ले ली हूँ और घर पे भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बस यही चीजें हैं गाइस, आप लोग हमारी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होइए और हमें सपोर्ट करिए। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ पनीर लेने। तो फिर यहाँ दूसरी दुकान है तो यहाँ पे बहुत वैरायटी के मिठाइयाँ थी और यहाँ पे ये होटल है। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बोली थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग मैं लेके आई थी गाइस। ये एक बाइक लेके खड़े थे और बोल रहे थे तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं बोली क्यों नहीं, जब मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ तो मुझे ये सारी चीजें तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर वहां से मैं लेके आ गई गाइस। और फिर चलिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ कैसे ये डेकोरेट कर रहे थे। ये यहाँ पे बैठे हुए थे और ये यहाँ पे डेकोरेट बच्चियां मैं बुला ली हूँ और हमारे पड़ोस में बच्चे बहुत ज्यादा हैं गाइस। तो फिर सभी बच्चों को मैं बुला ली हूँ और ये सारी चीज छोटी छोटी चीजें मैं लेके आई थी पनीर बनाने के लिए। और दूध 1 पैकेट लेके आई हूँ गाइस और नमकीन ये है मटर। तो ये सारी चीजें मैं लेके आई थी और मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बटर मैं लेके आई थी थोड़ा सा, और बटर इसीलिए ज्यादा नहीं लेके पिघल जाता है गाइस, हमारे पास फ्रिज नहीं है आपको पता है। तो इसी वजह से फिर यहाँ पे ये सेलिब्रेट मतलब डेकोरेट कर रहे थे, सॉरी डेकोरेट कर रहे थे। तो मैं बोली चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं शेयर कर देती हूँ। तो हमारे हस्बैंड जी यहाँ पे खड़े हुए थे और मैं बोली चलिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। तो यही सारी चीजें था और यही खुशी में शामिल हुई है। भर भर के आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्चों को गाइस। आप अगर आप लोग आशीर्वाद नहीं देंगे तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। तो आप लोग हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए भर भर के। और जितने लोग देख रहे हो सारे लोग हमारे चैनल को, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो लोग न्यू हो प्लीज हमें आगे बढ़ाइए आप लोग। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं। और ये हमारे भाई नीचे से आए थे और नीचे मतलब ये नीचे बिल्डिंग में रहते हैं और मैं ऊपर सबसे ऊपर मैं रहती हूँ गाइस। और फिर आ गई बर्थडे के, फाइनली वो घड़ी आ गई कि बर्थडे अब केक कटेगा। तो बर्थडे बॉय को आपको दिखा रही हूँ कि बर्थडे बॉय कहाँ है। और ये आने बेटा को मैं ये कपड़ा पहनाई हूँ। आने बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहे थे, ये केक लेके आई थी गाइस। तो कैसा लगा केक बताइएगा आप लोग, जरूर से जरूर बताइएगा। फिर सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए थे और बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा था। मैं नहीं मारा। ये है लल्ला। तुमको पीछे से भी दिख रहा है। अरे अंधेरा लगा दो नहीं है पैसा तुम लेके हम बात करते जाए। इसमें लाइट जला दो ना। ये घर का काट है बीमारी, ये लाइट यहां पे जला दो हल्का। वहां में वही हो गया ना इधर। ये वाला जल रहा है जितनी वाला ये वाला हैप्पी बर्थडे टू यू, हां ये चल रहा है बाकी इधर।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अने ठीक है, वहां से चुप करो यार। टू यू अनेक सट्टी वट्टी बोल रहे हैं मस्त। हैप्पी बर्थडे, आइए भाभी। हैप्पी बर्थडे टू यू। ए दूसरा बाहर हमने क्या करना है? दो बर्थडे देख अरे दूध वाले भैया लेट हो जी। अरे भाग दिन जल्दी चलो। अरे भाभी नीचे होती तो भाभी ले लेती। जा तो मैं बोल भी रहा साक्षी को अपना है। खींचे हैप्पी बर्थडे। आज दिन भर बैठ जाओ तुम भी बैठ जाओ। नहीं वो तो ये लड़के का बर्थडे था और यहाँ पे इन केक नहीं काटते गाइस, ये खाना इनके यहाँ था। तो फिर इनके यहाँ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। फिर यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बोली आप लोगों के साथ शेयर कर दो। तो पहले मोमबत्तियां नहीं जल रही थी, फिर मैं बोली मोमबत्ती तो जली ही नहीं, कैंडल आप जलाइए। तो कैंडल फिर जलाए और फिर यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा था। मैं बोली ज्यादा यहाँ पे बैलून मत फोड़ो, कहीं जल वल न जाए। गाइस मैं देखती रहती हूँ ना तो मुझे डर लगता है, इसी वजह से मैं साइड में खड़ी थी। और सभी लोग यहाँ पे केक लगा रहे थे और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। सबसे ज्यादा है ना बच्चों का ही समझ लीजिए कि बर्थडे सेलिब्रेट करते बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को बुला लो तो राघव बेटों को ये सब बहुत पसंद था। मैं बोली अपने पसंद से सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं गाइस, और ये इन चीजें हैं। मैं सोची चलिए आप लोग साथ शेयर कर देते हैं। हमारी खुशियों में आप लोग शामिल हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे आना रो रहे थे क्योंकि ये बैलून ना पूरा फोड़ रहे थे बच्चे और इस वजह से बहुत ज़्यादा रो रहे थे। फिर यहाँ पे सभी लोग दे रहे थे केक और मैं राघव बेटा बोली सभी लोगों को केक खिलाओ और सभी लोगों को 5 वो। तो ये सब सारी चीज़ें कर रहे थे। ये मौसी है राघव बेटा की, तो मतलब यहाँ पे मौसी भी है। यहाँ पे हमारा सारा रिश्ता बना हुआ है गाइस, सभी से बहुत खास रिश्ता है। जो लोग ये आए हैं ना सभी लोगों से। तो यहाँ पे ये मौसी जो सूट पहनी हुई खड़ी हुई ना तो ये मौसी है। तो यही सारी चीजें था। और ये साइड में हमारे भैया रहते हैं, हमारी जस्ट बाजू में रहते हैं। उनको मैं पाँव मैं बोली पाँव छू लो, सभी लोगों का आशीर्वाद लो, क्योंकि बड़ों का ही आशीर्वाद लगता है गाइस। और बड़ों का आशीर्वाद बड़ों को खुश कर लिए तो समझ लीजिए सारे लोग खुश हैं। ये रूम मालकिन है, उनका भी मैं बोली पाँव छू लो। ये भी हमारे मतलब जहाँ की मैं रहने वाली रीवा की हूँ, तो ये भी भैया रीवा की है, नीचे रहते हैं। तो मैं बोली कि चलिए कोई बात नहीं, इनका भी पाँव छू लो क्योंकि बड़े हैं सभी लोग। और ये है मौसी, तो मौसी खिला रही है केक क्योंकि यहाँ मौसी भी हो गई है इनकी। और ये है इनकी ननद मौसी की। तो ये सारी चीजें हैं गाइस, सभी लोगों को मैं बुलाई थी, सभी लोग एंजॉय किए, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं बोली चलिए आप लोगों से थोड़ा सा मैं पहचान करवा देती हूँ कौन कौन। हमारे गांव से कोई नहीं आता क्योंकि गाइस हमारे बब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से थोड़ा सा नॉर्मल ही है। क्योंकि ना बड़ों का अगर तबीयत ठीक न रहे, सुबह मैं कॉल करवाई थी बच्चों से, बच्चे हमारी बात कर लिए हैं, ठीक है बब्बा जी अब ठीक है। मैं बोली चलिए केक काट लेते हैं। तो केक क्या है कि राघव बेटा नहीं मानेंगे क्योंकि ना बच्चे हैं, बच्चे ये सारी चीजें ना बिल्कुल भी इनको बस एंजॉय चाहिए बच्चों को। तो मैं बोली चलो केक कोई बात नहीं, केक कटवा देती। फिर नाश्ता मैं सभी को प्लेट में दे दी हूँ गाइस। तो यहाँ पे सभी लोग नाश्ता कर रहे थे और यहाँ पे भाभी है निकल के आ रही हैं और ये सारे लोग बैठे हुए थे, अच्छा लग रहा था। और ये हमारा रूम सामने से देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर मैं चाय लेकर सभी लोग हंस रहे थे, बहुत शर्म आ रही थी। ये बहुत बच्चे हंसते हैं, ये जो है ना ये देवर है, सभी लोग बहुत हंसते हैं गाइस। तो फिर यहाँ पे हंस रहे थे और मैं यहाँ पे मैं बोली चलिए चाय सभी लोगों को मैं दे देती हूँ। और इसी प्रकार से मैं नाश्ता करवाई और चाय पिलाई और चले गए। और हमारे बाजू में क्या था कि आज बर्थडे है, बर्थडे बॉय आप लोगों को दिखाई हूँ मैं, तो उन्हीं का बर्थडे है। तो खाना का वो बोली कि आप ऐसा करिए कि खाना हमारे घर में सभी लोग खाएंगे। मैं बोली चलिए कोई बात नहीं। तो सभी लोगों को देखना पड़ता है गाइस रिश्तों में। और फिर यहाँ पे मैं ये कट करके रखी थी, ये सारी चीजें मैं फ्राई कर ली थी, लेकिन ना पहले मुझे पता नहीं था। फिर केक कटने के बाद पता चला, तो मैं फ्राई करके मैं इसको मॉर्निंग में बनाऊंगी, आप लोगों को मॉर्निंग में दिखाऊंगी गाइस जरूर। तो आप लोग जरूर भर भर के सपोर्ट करिए। पनीर का पूरा रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मैं पनीर की सब्जी बनाती हूँ। और सच बताऊँ बहुत टेस्टी बनाती हूँ। और हमारी सासू मम्मी जी को हमारे हाथ की पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। वो आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हमारी रानी जैसे पनीर की सब्जी कोई नहीं बनाता। तो पता नहीं हमारी सासू मम्मी जी बोलती हैं, तो उनको बहुत पसंद आता है हमारे हाथ का पनीर की सब्जी।
तो मैं इनसे थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेती हूँ गाइस, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी से मैं ऐसे ही हंसती रहती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इनसे ना हर रिश्ता इनके ऊपर मैं देखती हूँ, क्योंकि ना ये हमारे माँ बाप सारे चीज यही है। तो इसी वजह से ना ये हर चीजें हमारी छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते हुए, तो मॉर्निंग में मैं पनीर फ्राई की और ये मैं रेडी हो गई गाइस। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मॉर्निंग का ये। तो मैं आज इस लुक में आई। ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। ये ब्लाउज थोड़ा हट के है, लेकिन अच्छा लग रहा है गाइस इस साड़ी में। तो मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ पनीर की सब्जी। तो पनीर को मैं फ्राई करके रखी थी और ये रात में ही मैं आप लोगों को प्याज और ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही फ्राई करके रख ली थी। और फिर ये मटर बॉईल की हूँ और ये अच्छे से पक गया मसाला, तो फिर मैं डाल दी हूँ ये मटर। फिर ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और ये डाल देती हूँ पनीर मसाला। तो ये मटर पनीर मैं बना रही हूँ गाइस। और मैं कढ़ाई पनीर बनाने के लिए बोली थी, शिमला मिर्च लेके आई थी, लेकिन राघव बेटा बोले नहीं मुझे नहीं खाना है कढ़ाई पनीर। तो मैं बोली चलिए यही मैं सिंपल सा ये बना देती हूँ। तो यह गर्म पानी में क्या है कि फ्राई करके आप गर्म पानी में डाल दो तो पनीर एकदम सॉफ्ट रहता है। तो मैं इसी कारण से मैं पानी में डाल के रखी थी। फिर ये गर्म पानी ऊपर से डाल दीजिए, तो क्या होता है कि एकदम कलरफुल और बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आटा गूंथ ली हूँ और पूड़ियाँ बना लेती हूँ, सभी लोगों को मैं दे दूंगी और अब घर किसी को नहीं बुलाऊंगा गाइस। और ये मॉर्निंग का समय है, क्योंकि ना आना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे बाहर। उधर उस रूम में बहुत गंदा दिख रहा था, मैं बोली दिख रहा है यार मत दिखाओ सारी चीज़ें। फिर ये बटर ऊपर से मैं डाल देती हूँ। छोटा सा मैं बटर लेके आई थी, मैं बोली ऊपर से डाल दो टेस्टी लगता है गाइस। तो मैं ऊपर से डाल दी हूँ और इस प्रकार से देखिए, तो ये एकदम टेस्टी बन गए। पूड़ियाँ मेरी बन के रेडी है। हाथ की मेहंदी देख लीजिए आप लोग। तो अगर आप लोग हाथ की मेहंदी नहीं देखेंगे तो क्या देखे। तो ये मेहंदी हमारे हस्बैंड जी लगाए थे मेरे हाथ में, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे रेडी हो गया। फिर इनसे मैं थोड़ा सा ये बोले कि डांस कैसे करते, तो मैं कर ली हूँ गाइस। आप लोग बताइएगा कैसे की हूँ। थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। हमारी नन्ही लोग बहुत हंसती है कि भाभी थोड़ा सा डांस करने लगे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मुझे ये सारी चीजें नहीं पता था गाइस। मैं नहीं करती थी डांस वगैरह, लेकिन अब मुझसे आने लगा है। राघव बेटा इतना टेस्टी लगा पनीर की सब्जी कि ये 4 पूड़ियाँ खा गए, बोले बहुत टेस्टी है। तो फिर ये सारी चीज चलिए मैं खा के टेस्ट करती हूँ गाइस। ये लोग तो मैं चलिए झूठी तारीफ कर रहे हैं मेरी। मैं बैठ के करूंगी नाश्ता, तो मैं बताऊंगी आपको असलियत की मैं कैसे पनीर की सब्जी बनाई हूँ। और टेस्टी पनीर की सब्जी मेरे हाथ की अगर खाएंगे तो लाजवाब लगेगा, आपको होटल भूल जाएंगे। चलिए टेस्ट करती हूँ पहले गरमा गरम पनीर की सब्जी। वाह, ये तो सच में ये लोग झूठी तारीफ नहीं अच्छी तारीफ कर रहे थे हमारी। तो मैं मेरे हाथ के पनीर की सब्जी आप लोग आइएगा फैमिली। तो बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट करके चले गए अपने घर। और आप लोगों को बता दूं खाना आप लोगों को रात में क्यों नहीं दिखा पाई, क्योंकि ना हमारे पड़ोस के मतलब बच्चे का एक बर्थडे था, तो वो भी वो केक नहीं काटते हैं, लेकिन वो बोले कि मैं खाना अपने घर में ही बनाई हूँ, तो आप लोगों को खाना हमारे घर पे ही खाना पड़ेगा। तो फिर उनके वहाँ मैं चली गई खाना खाने, तो वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ गाइस। और आप लोग जानते हैं सभी लोग कैमरे के सामने आना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है किसी किसी लोगों को, तो इस वजह से नहीं लेके आई हूँ कैमरे के सामने आप लोगों को। और फिर सेलिब्रेट होने के बाद फिर काफी रात हो गई, 1 बज गए थे कल। तो 1 बजने के बाद फिर हम लोग आराम किए। और आना को तो आप लोग जानते हैं, तो आना भी नहीं सो रहे थे। फिर 1 बजे सुलाई बच्चों को, और मॉर्निंग में उठी हूँ तो पूरा घर की साफ सफाई की, और गंदा काफी ज्यादा हो गया था, तो फिर बर्तन वगैरह रखे हुए थे, तो मैं बोली चलिए धुल देती हूँ। धुलने के बाद फिर मैं क्या की हूँ कि मटर पनीर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनाई हूँ। और पूरी बनाई तो सभी लोगों को मैं छोड़ के आ गई, सभी लोगों को मैं दे दी हूँ प्लेट में लगा के। और फिर बच्चों को भी, हस्बैंड जी को हम लोग खा लिए गाइस। और मैं बोली वीडियो को एंड तो नहीं की थी, तो ऐसा करती हूँ एंड कर दी वीडियो को। और आप लोगों को बता दूं पूरा रेसिपी हमारा जो मैं मटर पनीर का आज आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, वो भी हमारा वीडियो जाएगा। और बर्थडे सेलिब्रेट तो कहाँ कहाँ गई वो सारी चीजें आपको हमारे ब्लॉग के माध्यम को देखने को मिलेगा। तो आप लोग ज्यादा लोग हमें सपोर्ट करिए और घर भर के हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए अपना। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।